Hi everyone, good evening. Hi, good evening everyone. Good evening. Are you ready with the doubts? Done with the sheets? Am I audible? Okay, that's great. I think you're the one who has fear about this dialogues part, right? When we started this, you had certain doubts like it's a tough topic and all. Chalo. Good to know. Have you practiced dialogues from other sites or any other book? Where are the other students, guys? That's great. Till now, which is your weakest portion that we have already done in the class, but you are still thinking that it's a tough topic. Let's wait for another 1 minute, then we will start with the blood relation topic. Okay. 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 Are you done with the test like that I have uploaded in your batch dialogues while test? Is a weak topic. Yeah, because that needs some practice and you need to practice a lot. Yeah. Initially, this will take a lot of time, but once you will get pro in this topic, then trust me, it's the easiest topic. Chari, let's get started. I think others are busy, right? Start करें? But already 5 minutes are up. So those who are not joining today and those who are joining late, it's a request. Please join on time. Okay. चलिए. So today we are going to discuss our very new chapter, that is blood relation, which is very important for prelims, very important for mains. Especially for mains, it's very important because मेंस में आपके पास एक पजल आती है जिसके अंदर ब्लड रिलेशन साथ में होता ही दिया है. ठीक है. अगर आपको ब्लड रिलेशन बनाना नहीं आएगा तो पजल नहीं बनेगी. कई बार ऐसा होता है कि पजल बना के ब्लड रिलेशन बनाना पड़ता है, एंड समटाइम्स यू हैव टू मेक ब्लड रिलेशन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू draw the puzzle. ठीक है. Good evening, Muskan. Good evening, Shubhi. And please, guys, be regular. I know मेरी तरफ से थोड़ा दिन डिले रहा है, लेकिन नाउ वी आर रेगुलर एंड ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है.
तो आज से डाउट सेशन रात को 10 बजे स्टार्ट होंगे सेपरेट क्लास में। तो अपनी जो प्रीवियस शीट्स हैं मैंने एक हफ्ता पहले ही आपको शेड्यूल भेज दिया था, तो अपनी प्रीवियस शीट्स कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे फॉर आरआरबी पीओएन क्लब, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली ब्लड रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो ये हमें बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं कि हमारे मेल में आते हैं ग्रैंडफादर, फादर, सन, कज़न, ग्रैंडसन, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर, नेफ्यू, अंकल, पैटर्नल, मैटर्नल कुछ भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ग्रैंड मदर, मदर, डॉटर, कज़न, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर, नीस, आंट और मैटर्नल, पैटर्नल इनमें से कुछ भी हो सकता है। And what does this paternal maternal means? Paternal means from father wali side and maternal means from mother wali side. Because in Hindi we say mama ji, चाचा जी, राइट। मामा जी इज मम्मा के जो ब्रदर होते हैं, चाचा जी इज फादर्स ब्रदर, राइट। लेकिन इन इंग्लिश वी से अंकल। सो इफ द अंकल इज फ्रॉम father's side then we will say paternal uncle, and the uncle, if the uncle is from mother's side then we will say maternal uncle, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और नाम आता है जो बहुत जरूरी है जिसको हम कहते हैं सिबलिंग्स। एंड व्हाट डज दिस सिबलिंग मीन? सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर सिस्टर और ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। अब आपके पास जो ब्रदर एंड सिस्टर है दे आर द रियल रिलेशंस, ठीक है। तो इन रिलेशंस को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जब भी हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम प्लस का साइन लगा देंगे, और जब भी हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। कई जगह पर आप लोग देखेंगे बुक्स के अंदर ये सर्कल और सॉरी स्क्वायर और सर्कल का यूज किया होता है, कई जगह पे सर्कल एंड ट्रायंगल का यूज किया होता है। लेकिन पेपर में वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम लोग नाम भी लिखें और सर्कल ट्रायंगल की तरफ भागते जाएं। सो इट्स बेटर वी विल ड्रॉ प्लस का साइन फॉर ऑल द मेल्स एंड माइनस का साइन फॉर ऑल द फीमेल्स। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे 3 जनरेशंस तक ही बात करेंगे ब्लड रिलेशन के अंदर। अब ये 3 जनरेशंस कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और एक हमारी जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज यहीं पे समझते जाना, जब हम ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ आएंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे? जब हमें सेकंड जनरेशन, उनके अगली जनरेशन पे जाना है तो हम लोग क्या नीचे की तरफ आएंगे? तो हमारे कौन मिल गए? हमें पेरेंट्स। और अब हम उनकी क्या है? थर्ड जनरेशन, हम तीसरी जनरेशन है ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? हमारे सिबलिंग्स मिल जाएंगे, हमारे कजन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट्स की वाली इस वाली एज में हमारे पास कौन कौन होते हैं? हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब इनमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, एक मैटरनल वाली और एक पैटर्नल वाली। सिमिलरली सेकेंड जनरेशन में बात करें तो हमारे पेरेंट्स मतलब मदर फादर के अलावा हमें कौन कौन मिलते हैं? हमारे अंकल मिलते हैं, हमारी आंट मिल जाती है, और यहाँ पे प्लस हमारे इन लॉज के रिलेशंस भी आते जाते हैं, है ना। जैसे हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स इन लॉ हो गए, इधर हमारे पास हो गए पेरेंट्स इन लॉ। मतलब पेरेंट्स इन लॉ किसको बोल सकते हैं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, है ना, उसको मैंने कंबाइंडली बोल दिया। और सिबलिंग्स वाले केस में हमारे पास हम सिबलिंग्स जो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं एंड देन हमारे कजन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने एक ग्राफ तो समझ लिया कि जब भी हम छोटी जनरेशन पे जाते हैं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो अब हमारे पास कुछ मेन रिलेशन है जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन की। अब आप लोग मुझे बताएंगे दे आर इन सेम जनरेशन और इन डिफरेंट जनरेशन? जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो सेम जनरेशन के होंगे या डिफरेंट जनरेशन के होंगे? देयर आर सर्टेन साइन लैंग्वेजेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। हम लोग कुछ साइन लैंग्वेजेस अब समझने लगे हैं कि कभी भी अगर मुझे हस्बैंड वाइफ लिखा हुआ मिलता है तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए किसका हस्बैंड है? बी का हस्बैंड है। तो अब मुझे बताओ ए और बी आप कह रहे हैं सेम जनरेशन में, अगर सेम जनरेशन है तो सीधी लाइन ही आएगी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है? मैरिड है, इंटर रिलेटेड है। अब इस डबल एरो का मतलब क्या है? ए क्या है? हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ से
बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता चल रहा है, इस डबल एरो का मतलब है दे आर मैरिड, इस लाइन का मतलब है ये दोनों सेम जनरेशन में हैं, एंड अगर ये प्लस साइन है मतलब हस्बैंड मेल है, तो ऑब्वियस है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जेंडर ऑफ बी, व्हाट इज द जेंडर ऑफ बी, बी क्या होगा? एक मिनट रुकना बच्चे, ठीक है। Sorry for the disturbance. I thought someone was on the door, but no one is there. चलिए, जेंडर ऑफ बी की अगर हम बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट हमें पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट कि अगर हमारे पास ये मेल है तो बी का जेंडर क्या होगा? फीमेल। क्या आपको ये फर्स्ट एरो समझ में आया, हाउ यू कैन ड्रॉ हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन? तो हस्बैंड वाइफ को रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको एक का जेंडर पता है तो दूसरे का जेंडर बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन इज पेरेंट्स का रिलेशन। अब इस पेरेंट के रिलेशन में मैं आपको एक सिंपल सा रिलेशन बताती हूँ, ए इज फादर ऑफ बी। अगर ए बी का फादर है, ठीक है, अगर ए क्या है, बी के फादर है, तो ए अगर फादर है तो ए ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, बी नीचे वाली जनरेशन में आएगी। बताओ, ऐसा ही होगा ना? फादर है तो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, हमने पीछे पढ़ा था, हमारे पेरेंट्स हमसे एक जनरेशन ऊपर है। अब इनके बीच में हम एक सिंगल लाइन बनाएंगे। अब फादर हैं तो इसका मतलब कि एक प्लस का साइन ले जाएंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जेंडर ऑफ बी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द जेंडर ऑफ बी एंड व्हाट विल बी योर आंसर? Your answer will be cannot be determined because B is a child. B child तो है, लेकिन वो बॉय भी हो सकती है और गर्ल भी हो सकता है। अगर तो बॉय हुआ तो हम उसको सन कह देंगे, अगर गर्ल हुई तो हम उसको डॉटर कह देंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बी का जेंडर नहीं बता सकते बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सी एन डी। सी एन डी डज मीन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है। अगर मैं आपको ग्रैंड पेरेंट्स ड्रॉ करने को बोलूं तो मुझे ये बताओ कि ए और बी के बीच में कितनी लाइंस आएंगी? हाउ मेनी लाइंस या हाउ मेनी लेवल्स का गैप होगा इनके बीच में? इनके बीच में कितने पर्सन आएंगे? हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन ए एंड बी? अगर ए इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ बी होगा तो टू लाइंस आएंगी, ठीक है। इसका मतलब देयर इज वन पर्सन इन बिटवीन देम। तो ग्रैंड पेरेंट का भी समझ में आ गया हाउ वी कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। एंड द लास्ट रिलेशन इज सिबलिंग। अब सिबलिंग जो होते हैं वो कौन सी जनरेशन में होते हैं? सेम जनरेशन में होते हैं। मैं बोल दूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, आप बोलोगे ए कोई पापा भी बना दिया, ए कोई हस्बैंड भी बना दिया और भाई भी बना दिया, है ना? चलो कोई बात नहीं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, दे आर इन सेम जनरेशन, तो सेम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जनरेशन। ए ब्रदर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल एरो नहीं लगाएंगे बिकॉज दे आर नॉट मैरिड। अब आपसे अगर बी के बारे में कोई पूछेगा कि जेंडर ऑफ बी क्या है, तो आपका आंसर फिर से क्या रहेगा? कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। सिर्फ एक ही रिलेशन है, वो कौन सा वाला? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है, जिसमें एक के जेंडर से आप दूसरे का जेंडर बता सकते हो। क्या आपको ये बेसिक सा पॉइंट क्लियर है? क्या आपको ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या? ओके, चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ रिश्तों की। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँ, अच्छा, एक रिलेशन होता है बच्चे जिसको समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबकी रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गई है ना? ओहो, बाकी सबकी रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गई।
अब एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसको बहुत ध्यान से समझना, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में ये बहुत गड़बड़ करवा देती है। एक होता है रिलेशन सिस्टर इन लॉ का, एक होता है रिलेशन ब्रदर इन लॉ का। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन दोनों तरफ से बनते हैं। कैसे? इफ आई टेल यू दैट यू हैव अ सिस्टर, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपकी सिस्टर है, ठीक है, आप एक मेल हो, ये आपकी एक फीमेल सिस्टर है, और ये आपके सिस्टर के एक हस्बैंड है। इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम मैंने दे दिया बी, और इसका नाम मैंने दे दिया सी। ठीक है, आप ए हो, अपने आप को एक बार इमेजिन करके देख लेना, यू आर ए एंड योर सिस्टर इज बी, और उसकी शादी हुई है सी से। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए टू सी, ए जो है वो सी का क्या लगेगा? साला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी का हस्बैंड सी, ए का क्या लगेगा? जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीजा, लेकिन लगता तो वो भी ब्रदर इन लॉ ही है। सो वी हैव टू रिलेशंस, मतलब टू पर्सन हैविंग सेम रिलेशन एंड इन सेम लाइन। एक ही लाइन हमने ड्रॉ किया। गुड इवनिंग धनंजय, लेट हो गए आप काफी। तो हमने क्या किया, एक ही लाइन ड्रॉ की, लेकिन हमें वहां पे दो लोग ऐसे मिले जिनको हम सेम रिलेशन से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, सी इज ब्रदर इन लॉ, क्वेश्चन है ये, ऑफ डी, तो आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा ड्रॉ करोगे? सी को ब्रदर इन लॉ बनाओगे मैरिड करके, या फिर सी को ब्रदर इन लॉ करोगे उसकी सिस्टर के साथ किसी की शादी करा के, या उसके ब्रदर के साथ किसी की शादी करा के? विच वन इज ट्रू, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? विच वन इज करेक्ट? सेकेंड वन, ओके। बताइए विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? आर यू ऑल रेडी विद साइलॉग्स के डाउट्स ना? 10 बजे हम लोगों का डाउट सेशन है, तो आ जाना सब लोग। First case, repeat. First case is C is husband of some person, maybe any person, कोई भी हो सकता है, and that person is sister of D. Let's say it's X. Let's suppose it's a person is X. X is sister of D and C is husband of X, and यहाँ पे C is brother of X and X is wife of D. बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो अब पेपर में ये लाइन आ गई, तो आप लोग क्या करोगे, कौन सा ड्रॉ करके आओगे? कंफ्यूजन है? तो व्हाट विल यू डू, जब भी आपके पास ये लाइन आएगी, यू विल डू वन थिंग। आपको क्या बोला हुआ है, इन दोनों लाइंस को छोड़ दो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक 2 और 3 और 4 केसेस। आप लोग एक सिंपल सा काम करेंगे। आपको क्या बोला है, सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। अब इतने से हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट देयर आर 3 पर्सन। कितने पर्सन है? 3 पर्सन, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब आगे किसी लाइन में कुछ तो बताया होगा कि विच वन इज मैरिड, या तो सी मैरिड होगा या तो डी मैरिड होगा। मतलब इनमें से जो एक लाइन है, ये वाली या ये वाली, इनमें से एक लाइन हस्बैंड वाइफ की होने वाली है। क्या आपको समझ में आया? चाहे वो ब्रदर इन लॉ का केस है, अगर सिस्टर इन लॉ का केस होता तो आप तब भी इसको ऐसे करके छोड़ देते। समझ में आया? क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए रिप्रेजेंटेशन समझ में आई। सो आप लोग पहले ही ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि इसकी शादी हुई है, दैट सी इज मैरिड और डी इज मैरिड। यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड इट फर्स्ट। आप लोग सिंपली एक स्पेस खाली छोड़ देंगे, और हमेशा याद रखना आपकी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली व्हाट यू हैव लर्नड इज, जब भी 2 पर्सन के बीच में एक गैप होता है, दैट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक मैरिड होगा। ठीक है, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन जो आपको समझाई गई है। अब समझते हैं कुछ बेसिक से रिलेशंस को। चलिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग उनके आंसर्स करेंगे।
चलिए, my first question is, what is A to C? A to C का मतलब होता है A C का क्या लगेगा? आपको आंसर्स करने हैं इन सारे क्वेश्चंस के। A C का क्या लगेगा? सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज F to A? F A का क्या लगेगा? थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज M to G? थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन इज, what is H to I? Fifth is, what is G to I? Sixth is, what is H to J? Seventh is, what is J to B? J to H कर देते हैं, सॉरी J to I कर देते हैं पहले। What is L to D? What is K to E? E के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। A, अरे रुको रुको, इतना क्यों दौड़े जा रहे हो? आराम आराम से एक एक समझेंगे, तुम लोग बना के रखो, ठीक है? What is L to H? चलो बताओ जरा, फर्स्ट रिलेशन, व्हाट इज A to C? व्हाट इज A to C? अब स्टार्ट हो जाओ, फटाफट से आंसर करना। A का C से क्या रिलेशन है? देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी मुझे एरो दिख जाएगा तो एरो का मतलब क्या होगा? मैरिज, ठीक है? और जब भी मैरिज वर्ड आपको दिख जाएगा तो मैरिज वर्ड का मतलब होगा इन लॉ का रिलेशन, ठीक है? उसके बाद इन लॉज जुड़ना ही जुड़ना है, बिल्कुल ठीक है। ए की शादी बी से हुई है और बी का आगे वो ब्रदर है, तो आपकी वाइफ का ब्रदर आपका क्या लगेगा, या आप उसके क्या लगोगे? ब्रदर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एफ टू ए? व्हाट इज एफ टू ए? अब एफ से लेके ए तक जाना है, फिर से मेरे पास क्या है? एक मैरिज का रिलेशन आ गया। एफ की शादी हुई है ई से और ई की शादी, बिल्कुल ठीक है सनत। एफ का जेंडर चेक करेंगे एक बार, ब्रदर इन लॉ नहीं है बेटा एफ। एफ का जेंडर चेक करेंगे तो एफ का जेंडर है फीमेल, तो इसकी सिस्टर है। ओहो अच्छा, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी। इसके ब्रदर की वाइफ है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, एम टू जी। ये रहा एम और ये रहा जी। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप एम का जेंडर बता सकते हैं? क्या आप एम का जेंडर बता सकते हैं? व्हाट इज द जेंडर ऑफ एम? बिकॉज यू आर आस्किंग, द क्वेश्चन इज व्हाट इज एम टू जी। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये फादर है, मतलब ये मैन है, शादी हुई है, तो ये फीमेल ही होगी हमारे पास, ठीक है? बट ऑब्वियस है इसका जेंडर क्या होगा? फीमेल का। अब दूसरी चीज, इसके फादर, ये देखो, ये इसका, ये किसका रिलेशन है? सिबलिंग का। ये तो भाई भाई हैं, तो इनके पेरेंट्स तो कॉमन होंगे। तो इसके फादर की ये मदर है, तो फादर की मदर को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। व्हाट इज एच टू आई? व्हाट इज एच टू आई? ये समझ गए, फिर आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, दे हैव कॉमन पेरेंट्स। एच के पेरेंट्स कौन है? ए बी। आई के पेरेंट्स कौन है? ए बी। दैट मीन्स ये क्या है? ब्रदर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसके बीच में एक लाइन भी लगा सकते थे, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज जी टू आई? व्हाट इज जी टू आई? कुछ गलती है धनंजय? हाँ, देखो धनंजय, देर इज नो वर्ड लाइक कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। कजन इज सिंपल कजन,
सनत, जी एंड आई हैव डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। जी के पेरेंट्स हैं ई एंड एफ और आई के पेरेंट्स हैं ए एंड बी। वेन यू हैव डिफरेंट पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स डिफरेंट है, नो डाउट हमारी फैमिलीज में ऐसा ही होता है दैट वी आर ब्रदर सिस्टर, बट इन जनरल वी आर कजन्स, ठीक है। तो कजन ब्रदर, कजन सिस्टर इज नॉट अ टर्म, कहीं पर भी ये टर्म नहीं है, कोई डिक्शनरी में नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपनी स्लैंग में यूज कर लिया है। एंड हमारे पेरेंट्स के अलावा किसी के भी बच्चे हों, इवन मेरे फादर के रियल ब्रदर के भी अगर बच्चे होंगे तो वो भी मेरे क्या होंगे, कजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देंगे, जी के पेरेंट्स अलग हैं, आई के पेरेंट्स अलग हैं, इसलिए ये क्या है, कजन। अब मुझे ये बताओ, क्या कजन में आपको जेंडर की जरूरत पड़ती है? डू यू नीड जेंडर इन कजन वाला पार्ट? नो, ठीक है, बिकॉज कजन इज ओनली कजन, सो वी डोंट हैव टू नो कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। व्हाट इज H2J? व्हाट इज H2J? H2J again cousins, ठीक है। They have different parent. And what is J to I? Now we don't have any knowledge about J का gender, but still our answer is cousin. हम लोग यहाँ पे cannot be determined नहीं लिख सकते। What is L to D? अब ये रहा L, ये रहा D। अब देखो यहाँ पर क्या हो गई, मैरिज, मतलब D की ये क्या है, हस्बैंड, ये हस्बैंड की क्या है, सिस्टर, और ये उसके मम्मी पापा। तो आपके हस्बैंड की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, आपके हस्बैंड। अब इस रिलेशन को इन लॉ हो गया ना, ये एरो तो इन लॉ का हो गया। अब इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, एल इज मदर ऑफ सी, तो आपकी भी क्या लगेंगी, वो मदर इन लॉ। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज व्हाट इज K to A? अब के की बात करें, अगेन इसकी वाइफ के पापा हैं, तो अगर के की बात करें तो वो उसके क्या लग गए, फादर। फादर हैं किसके, उसकी वाइफ के। अब ये बीच में इन लॉ का रिलेशन आ गया। व्हाट इज L to H? एल की बात करें तो एल के फादर, फादर की तो नहीं है लेकिन मदर की क्या है, वो मदर है, तो इसका मतलब ये क्या लगेंगी, मदर, सॉरी ग्रैंड मदर। अब ये कौन सी वाली साइड से ग्रैंड मदर बन गई, मेटर्नल साइड से। क्या आपको ये बेसिक सी चीजें समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है। ओके, सो मैटरनल पैटर्नल हमेशा नहीं लगाना, जहां जरूरत हो वहीं लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और जहां भी आपको कॉमा या फुल स्टॉप दिखेगा आप लोग रुक जाएंगे, कभी भी आप पूरा लाइन इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला ए इज सन, अब हमें पता है सन एक जनरेशन नीचे रहता है। पी इज डॉटर, पी जो है वो डॉटर है किसकी, के की। के इज हस्बैंड, के हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए हम लोग एरो लगाते हैं। ओ की, तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी। ओ इज मदर ऑफ ओनली सन एल, अब ओ जो है वो मदर है ओनली सन एल की, तो ऑब्वियसली इसका भाई होगा ना, क्योंकि ये इनकी बेटी है, तो ये क्या आएगा, भाई आएगा। व्हाट इज L to A? अब आपको बताना है एल ए का क्या लगेगा, ये अब आप खुद से बताएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे एग्जैक्टली पूछूं, अंकल, ठीक है। वैसे हाँ, मामा जी लगे, तो आपका आंसर आ गया अंकल। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ कीजिए। P is sister of D, D is wife of K, what is K to P? सिंपल सा है, पढ़ते ही हो जाना चाहिए वैसे तो।
अभी तक तो वर्बल भी हो जाना चाहिए, थोड़े टाइम में आपके क्वेश्चंस वर्बल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पी जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की, और डी जो है वो वाइफ है किसकी, के की। तो के पी का क्या लगा, ये आ गया बीच में, तो इन लॉ का रिलेशन तो आएगा ही आएगा। ये इसकी क्या लगती है, सिस्टर, और ये इसका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लड़कियों तुम्हारे जवाब नहीं आ रहे हैं, जल्दी करो। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, ए और बी चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन है तो एक जनरेशन नीचे होंगे। अब इन दोनों के जेंडर नहीं पता, किसके चिल्ड्रन है, सी के, बस इतना ही पता है, अभी तक कुछ नहीं पता इनके जेंडर क्या है। सी इज मदर ऑफ ए, अब सी जो है वो मदर है। बी इज नॉट ब्रदर, अगर बी ब्रदर नहीं है तो क्या होगा, सिस्टर होगी ए की। व्हाट इज बी टू सी, अब देखो सी के दो बच्चे थे, एक ए और एक बी, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो मतलब बी सी की क्या लगेगी, डॉटर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ व्हाट इज ए टू सी, तो आंसर आता सी एन डी, या फिर आंसर आता आइदर सन और डॉटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, द राइट आंसर है सन। जेड जो है फादर है, प्लस का साइन आ गया, किसके फादर है, एक्स के। एंड वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, और वाई क्या है, ब्रदर है, तो वाई जेड का क्या लगा, सन। चलो नेक्स्ट। चलो देखते हैं, सी एन डी होना चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं। सोना इज सिस्टर ऑफ बॉबी। ठीक है, सोना सिस्टर है किसकी, बॉबी की। बॉबी जो है वो ब्रदर है किसका, संदीप का। एंड संदीप जो है वो सन है किसका, पुष्पा का। अब देखो पुष्पा सोना की क्या लगी। अब ये तीनों की जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में है, होना तो ये क्या चाहिए, सी एन डी। क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा ईदर मदर और फादर। क्या ऑप्शन में आइदर दिया है, नहीं। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इनमें से कोई भी, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज भी होता फॉर एग्जाम्पल, तो आंसर क्या मार्क करते हैं आप लोग, ये चीज समझ लो ध्यान से, ध्यान से समझ लो। हाँ धनंजय, ध्यान से समझ लो, इसीलिए बहुत तरह के क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि कई बार आपको यही कंफ्यूजन रहेगी पेपर में। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो आपका आंसर क्या था, अभी तो आप लोग मदर बोल रहे हैं,
अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज रहता तो। ओके, बाकी भी बताओ बेटा। फिर भी मदर ही आंसर रहता, बिकॉज नन ऑफ दीज का मतलब होता है अबव ऑप्शंस में से कुछ भी करेक्ट नहीं है। लेकिन हमें पता है आइदर और का मतलब है या तो 50% इसके चांसेस हैं या तो 50% इसके चांसेस हैं। अब हमारे पास ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई रिलेशन नहीं। अगर इनमें से कोई रिलेशन नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मदर का रिलेशन भी नहीं होगा। लेकिन उसके तो कितने परसेंट चांसेस हैं? 50%, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा मदर। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर दिया होता सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, बस यही सब चीजें हैं आपकी जो यहाँ पे समझनी है। ठीक है, मदर, डॉटर, और एक और ऑप्शन होता CND, तो आंसर क्या मार्क करते? तो अब इस केस में आपका आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, बिकॉज हम लोग एग्जैक्टली ये आंसर भी नहीं बता सकते। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में होता कैन बी, मे बी, तो हम लोग बोल देते। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे CND अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे CND ही लगाऊंगी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पे जा रही हूँ अब। ठीक है, चलो ये वाला करना। सबका भी आ रहा आंसर? ठीक है, आंसर राइट आंसर इज नीस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए जो है वो कौन है? बी के फादर है। ए इज बीज फादर। म्यूट तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। ए इज बीज फादर, बी के फादर है ए। सी इज एज ब्रदर, ए के भाई का नाम है सी। डी इज एज ब्रदर, अब डी भी कौन है? ए का ब्रदर। व्हाट इज बी टू सी? अब बी जो है वो सी की, देखो भाई की बेटी भी हो सकती है और नीस भी हो सकती है और नेफ्यू भी हो सकती है। अगेन बेस्ड अपॉन द गिवन ऑप्शंस आपका आंसर आ जाएगा नीस। ठीक है, चलो ये बनाना जरा, इसके बाद फिर हम थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पे चलेंगे।
हाँ जी, डन। ठीक है जी, सभी का आंसर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वेरी शुभी ए। ठीक है, अजीत इज ब्रदर ऑफ, अजीत क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? सन ऑफ सेठी सन। अच्छा, अब एक सेठी है, उसका बेटा है, और उसका भी आगे बेटा है, ऐसा ही है ना? कुछ ऐसे ही बनेगा। हम लोगों ने सिर्फ देखना है, हमें ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, हमें रिप्रेजेंटेशन आती है, हमें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते जानी है। अजीत ब्रदर है किसका? सन ऑफ सेठी के सन का, सेठी का सन का सन, रिलेशन बिटवीन अजीत एंड सेठी। अगर ये इसका ग्रैंड सन है तो ये भी क्या होगा? इसका ग्रैंड सन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये आप लोग कर लेंगे सारे। चलो ये बनाना जरा। कई बार इस तरह से कलेक्शन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इसका ये एक सॉल्व करोगे ना तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बनाना जरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। शुभी, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी में वो हो रहा है, इशू हो रहा है आपको? ओके, ठीक है धनंजय। ठीक है, ए। नेक्स्ट इसका आंसर बताना, सेम उसी वाले डायग्राम से चेक करना। ई इज रिलेटेड टू एफ, ई इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, मुस्कान हो गया आपका? मुस्कान, कल आपकी कोडिंग डिकोडिंग का डाउट सेशन है, ठीक है? तो साथ साथ में अगर कंप्लीट करना है तो वो भी कंप्लीट कर लेना। सी नेक्स्ट, हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव? इसी का क्वेश्चन है, एफ के कितने नेफ्यू हैं? हाँ कोई नहीं, मैं बताती हूँ। राइट आंसर इज 2। देखो, तो इसमें आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बन गए, ध्यान से समझते हैं। ए जो है वो सन है किसका? बी का। सी कॉमा मतलब बी सिस्टर हैज अ सन। सी जो कि कौन है? बी की सिस्टर, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सी बी सिस्टर, सी बी की सिस्टर हैज अ सन डी। किसके सन की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो सन डी है ये किसका है, ये बताओ। अभी तक लाइन से क्या समझ में आया? सी कॉमा बी सिस्टर हैज अ सन डी। ये डी किसका सन है बताओ? सी का, है ना? तो सी के हमारे पास एक सन आ गया डी, और एक डॉटर आ गई ई। ऐसे ही बनते हैं। एफ इज मेटर्नल अंकल ऑफ डी। एफ जो है वो मेटर्नल अंकल है, तो एफ इधर आ जाएंगे, क्योंकि डी के मेटर्नल अंकल है तो उसकी मदर के ही आगे ब्रदर होंगे। ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल हूँ? ठीक है, तो हाउ मेनी नेफ्यू डज एफ हैव? तो एफ की ये दोनों, ये लड़का है चाहे लड़की है, देखो ये उसका चाहे ब्रदर हो या उसकी सिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बेटा उसका क्या लगने वाला है? नेफ्यू। तो एफ के कितने नेफ्यू हैं? 2। मुस्कान, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो अगले पे चलते हैं। ये बनाना। अब ये नेफ्यू कैसे ड्रॉ करेंगे आप? बनाइए जरा।
नेफ्यू हमेशा हमारे ब्रदर या सिस्टर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सी इज एज फादर्स नेफ्यू, ए के फादर है, उनका नेफ्यू है, उसका नेफ्यू का मतलब उसका कोई ब्रदर या सिस्टर है ये पर्सन, उनका आगे चाइल्ड है सी, ऐसे ही बनेगा ना, नेफ्यू है तो प्लस का साइन, ठीक है। सी ए के फादर का नेफ्यू है। डी इज एज कजन, अब डी जो है ए का कजन है लेकिन नॉट ब्रदर ऑफ सी, लेकिन सी का ब्रदर नहीं है, मतलब इनका एक और कजन आएगा, एक और भाई बहन आएगा, तो वहां से कौन आ गया, डी। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों को 3 लोगों के बारे में पता नहीं है, 3 लोगों के बारे में हमें पता है, ए और डी का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज हाँ, आंसर यहाँ पे ना डी कजन होना चाहिए था वैसे। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा ये। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा, लिखा है डी इज ए का कजन, ए का कजन है डी, बट नॉट ब्रदर ऑफ सी, तो सी का ब्रदर नहीं होगा तो डी की क्या होगी, सिस्टर होगी। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, अब डी जो है वो सी की क्या लगी, सिस्टर। थोड़ी थोड़ी सी गलती होगी। बीच में सेशन कट रहा है क्या? चलो ये बनाओ। अब हम थोड़ा थोड़ा पजल वाली साइड पे मूव कर रहे हैं, लेकिन पजल का सेशन हम थोड़े दिन बाद करेंगे विद ब्लड रिलेशन, ठीक है। पहले ये वाला कर लो सनत, अच्छा चलो समझा ही देती हूँ। बेटा यहाँ लिखा था सी इज ए के फादर का, यहाँ लिखा है सी इज एज फादर्स नेफ्यू, तो नेफ्यू होगा तो उसका कोई ब्रदर या सिस्टर रहा होगा, ये या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगी, कुछ भी हो सकता है। आगे लिखे डी इज एज कजन, अब डी जो है वो भी ए का कजन है, लेकिन सी का ब्रदर नहीं है, तो सी का अगर ब्रदर नहीं है तो सी की क्या होगी, सिस्टर ही होगी। आपसे पूछा डी सी की क्या लगी, तो डी सी की सिस्टर लगी। चलो बनाओ ये क्वेश्चन। ठीक है शुभी। धनंजय प्लीज रीचेक योर आंसर। हाँ जी, फैमिली ही बोला है। चलो देख लेते हैं। लिखा है 6 पर्सन है, ये सब ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, बी जो है वो सन है किसका, सी का, बट सी इज नॉट द मदर, अगर मदर नहीं है तो फादर होगी। ए सी एक मैरिड कपल है, तो ए क्या होगी, फीमेल होगी। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो क्या है, ब्रदर है सी का। डी इज डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो क्या है, डॉटर है ए की। एफ इज ब्रदर ऑफ पी, और एफ जो है वो ब्रदर है, तो मैरिड। अच्छा आप ई को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्यों भाई, वो भी तो उसके फैमिली का ही पार्ट है।
आपके जो पापा के ब्रदर हैं, क्या आप उस वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है? योर फादर्स ब्रदर और सिस्टर इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली ना। ऐसा थोड़ी बोला कि रिश्ते ही खत्म हो गए। अभी स्टार्टिंग में ही तो आपको अंकल आंट ये सब रिलेशन समझाए है ना, ये सब फैमिली का ही पार्ट है। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। क्लियर धनंजय? Yeah, it's a joint family. He has one brother, that is he. He has 3 children. न्यूक्लियर फैमिली थोड़ी लेके जानी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आप कर लेंगे अब क्वेश्चंस, ये हो गया। चलो ये देखते हैं। अ मैन, अ फैमिली हैज अ मैन, एक आदमी है। ये सब आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें किसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करूंगी कि एक आदमी है, उसकी वाइफ है, देयर 4 सन्स। अब उनके आगे कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। एंड देयर वाइफ्स, और उनके आगे कितनी, उनकी एक एक वाइफ भी है, ठीक है, उनकी क्या है, एक एक वाइफ भी है। वैसे इतना ड्रॉ करने की जरूरत थी नहीं, आप सीधा भी आंसर कर सकते हैं। द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैव 3 सन्स, ठीक है, अब हर किसी के आगे 3 क्या है, बेटे हैं, ठीक है, एंड 1 डॉटर, और एक एक डॉटर भी है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। अब आपको यहाँ पे मेल मेंबर्स बताने हैं, ठीक है, तो इतना यहाँ पे करने की जरूरत थी नहीं, वैसे हम सिंपली भी इसको कर सकते थे। एक आदमी है, मैन चाहिए, मैन के 4 बेटे हैं, ठीक है, और चारों बेटों के आगे 3 3 बेटे लड़के हैं, तो 12 यहाँ हो गए, क्योंकि हर 4 के नीचे 3 3 है ना। 12 + 4 16 और 1 17, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पेपर में। गिरधारी लाल की फैमिली को देख लेते हैं। गिरधारी लाल की फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ राधा। अब ये गिरधारी लाल है, इनकी वाइफ है, इनका नाम है राधा। 3 सन एंड डॉटर्स, 2 डॉटर्स, और यहाँ पे इनके 3 सन आ गए और साथ में आ गई 2 डॉटर्स। 1 डॉटर इज येट टू बी मैरिड, अभी एक की शादी होनी है, ठीक है, एंड द अदर डॉटर हैज अ सन, और जो दूसरी डॉटर है, ठीक है, एक डॉटर ये और एक डॉटर और है, इसका आगे क्या है, एक सन है। 2 sons have 2 children each। अब यहाँ पे मेरे पास एक सन और रख लेते हैं अलग से, और 2 सन अलग से और बना लेते हैं। इनके 2 2 बच्चे और हैं, तो नीचे 4 बच्चे और हो गए। द थर्ड सन हैज 3 चिल्ड्रन, इसके कितने बच्चे हैं, 3। एन ओल्ड आंट एंड सन इन लॉ विल स्टे विद देम। अब इस जो डॉटर है, इनका एक हस्बैंड भी होगा और एक आंट है, ठीक है, यहाँ पे एक आंट भी बना लेते हैं, वो भी इनके साथ ही रहती है। तो गिरधारी लाल की फैमिली में कितने लोग रहते हैं, बताना जरा। 17, पक्की बात है? क्यों, इनकी बीवियां नहीं है? 2 सन्स की 2 वाइफ्स भी तो आएंगी, इस सन की भी तो एक वाइफ आएगी। इनको नहीं रखना घर पे, इनको निकाल देना है क्या है? तो 2 2 4 और 4 8, यहाँ पे हो गए इस वाले पार्ट से। 1 2 3 4 5 5 इस पार्ट से हो गए, 1 2 3 4 4 इस पार्ट से हो गए, और ऊपर वाले पार्ट से 3 हो गए। तो मेरे पास हो गए 8 5 13, 13 + 4 17 + 3 20। ठीक है, तो कर लोगे ये क्वेश्चंस? ये तो इजी इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 4 मेल्स हैं, ये ना पजल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ब्लड रिलेशन में नहीं बनेगा, इसलिए करवा रही हूँ। A, B,
सी और डी, ये हमारे पास मेल है। इनकी शादी हुई है किसी से और उनका नाम है PQRS, और ये इनके आगे 5 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, 5 चिल्ड्रन में कुछ सन होंगे, कुछ डॉटर होंगे, और इन सन डॉटर्स के नाम है UVWXYZ। ठीक है, हाँ इतना नहीं सोचना धनंजय। ठीक है, वैसे तो आजकल फिर लड़के की शादी लड़के से भी हो जाती है, वैसे थोड़ी ना अब हम 2 मेल्स की शादी करा देंगे, हमारा ब्लड रिलेशन अभी भी पुराने ज़माने पे चलता है। ठीक है, बी इज़ मैरिड टू एस, तो बी की शादी किससे हुई? एस से, हु डजंट हैव एनी चाइल्ड। अब इनका ना कोई सन है ना कोई डॉटर है, 5 ही तो बच्चे थे, 2 निकल गए यहाँ से, इनके नहीं हो सकते। यू इज ओनली सन ऑफ क्यू, यू जो है वो ओनली सन है किसका? क्यू का, ओनली सन। क्यू इज नॉट मैरिड टू ए, अब यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता। WX आर सिबलिंग एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, अब WX जो है सिबलिंग्स है और इनके जेंडर जो है वो क्या है? डिफरेंट है। सी इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, अब सी जो है वो 2 बच्चों के चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रंस के फादर हैं। ठीक है, यहाँ 2 लोग आने वाले हैं। वाई इज डॉटर ऑफ आर, वाई जो है वो कौन है? डॉटर है किसकी? आर की। आर हु डजंट हैव एनी अदर चाइल्ड, और आर के पास और कोई बच्चा नहीं है, यही है इकलौता, ओनली चाइल्ड है ये। ए हैज 1 डॉटर एक्स, ए के पास एक डॉटर है जिसका नाम है एक्स। अब आपको पता है डब्ल्यू और एक्स सिबलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा WX, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो y जो है वो ओनली चाइल्ड है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो 2 पीपल है, तो y नीचे चला जाएगा, कोई सन है नहीं इनका। इसकी शादी किससे हो जाएगी? R से। ठीक है, Z इज सिस्टर ऑफ U, Z जो है वो किसकी सिस्टर है? U की, तो ये कहाँ चला जाएगा? इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि यहीं पर हम लोग 2 लोगों को रख सकते हैं, और यहाँ शादी किसकी करा देते हैं? Q की, और यहाँ बिठा देते हैं P। समझ में आया? समझ में आया? सो विद दिस अभी वाली क्लास करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा है डाउट सेशन। तो ये 50 क्वेश्चंस है, इनको कर लेना, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और इसकी शीट में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन 1 मिनट, बाय। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पसंद है जी, सारे दे पसंद है। तुसी दसो, तुसी केड़ा सुनना है? चलो, ओके, बाय।